भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह लगभग 2.4% है। दुनिया के मतलब पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का। भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? लगभग 3214। तो यह 3214 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो वह 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक। भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा कहलाती है मैकमोहन। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1914 में किया गया था। मैकमोहन रेखा कितने भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? यह मैकमोहन जो है कितने भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो 5 से लगती है। मतलब 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। मैकमोहन रेखा कितने भारतीय राज्यों, और डबल क्वेश्चन हो गया है, इसको काट देते हैं। इस देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा है? तो अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो वह बांग्लादेश सबसे लंबा सीमा साझा करता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नागपुर में, मतलब महाराष्ट्र में। नागपुर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में है। भारतीय मृदा संस्थान प्रयागराज। केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल। भारतीय बागवानी अनुसंधान बेंगलोर। लिंक करिए आप बागवानी से बंगलोर, तो पूछेगा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बागवानी और बंगलोर। लिंक कर लीजिए, भूलेगा नहीं कभी। बागवानी बंगलोर। सोलह है, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। प्रिंट मिस्टेक थोड़ा सा नई यहाँ पे आ गया, नई दिल्ली में है। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में है, ये नई दिल्ली। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, देखो वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता और प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता दोनों हैं। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान झांसी, ये झांसी में है। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान जोधपुर राजस्थान। . 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
भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला, देखिए इसी में कन्फ्यूजन होता है, मौसम विज्ञान पूछेगा कहीं और मौसम वेधशाला पूछेगा, तो मौसम विज्ञान पूछे तो नई दिल्ली में, और भारतीय मौसम वेधशाला पूछा तो पूना में। जीवाणु प्रौद्योगिक संस्थान चंडीगढ़, चंडीगढ़ में। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान, वनस्पति विज्ञान संस्थान यह लखनऊ में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान धनबाद, धनबाद झारखंड में है। ये लखनऊ, यह धनबाद झारखंड में। केंद्रीय खनन अनुसंधान धनबाद झारखंड। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता में है। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोंडा झारखंड में। केंद्रीय ईंधन, ईंधन से देखिए लिंक करिए ईंधन और जादू, ईंधन में जादू होता है तो जादूगोड़ा झारखंड। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड, ये बहुत फेमस क्वेश्चन आता है इससे। भारतीय प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हिमिस जम्मू कश्मीर का, यह लेह जनपद में है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, अभी आपने पूछा उत्तराखंड वाला जिम कॉर्बेट, उसी का नाम हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, तो 3568 किलोमीटर में है। देखिए सॉरी यार, ये जम्मू कश्मीर है, जो वो बताए थे वो दूसरा है। सबसे बड़ा है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर है, सबसे बड़ा है, 3568 किलोमीटर है। जोड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई देते हैं, केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान में। साइबेरियाई सारस केवलादेव घना पक्षी विहार। सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई, 1995 में। सरिस्का, अब देखिए सरिस्का भारत अब बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1995। कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई, 1995। देखिए सरिस्का और कान्हा कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में। या तो सरिस्का और कान्हा ये दोनों एक ही वर्ष हुआ। कॉर्बेट 57 में हुआ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 58 में हुई। बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1968 में हुई, 10 साल बाद इसके। रणथंभौर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई, 1973 में। बंदीपुर 1973, ये दोनों एक साथ हुआ। तो सरिस्का और कान्हा 1995 में हुआ, और रणथंभौर और बंदीपुर ये 1973 में हुआ।
तो यह दो 1973 का दोनों लिंक कर देंगे आप, और 1995 के दोनों बचा दो 57 58 68। तो इसको आप याद करें, कार्बेट 57 में है, दुधवा 58वां। अब इसमें दुधवा 58 और बांधवगढ़ 68। अब इसको याद कर लेंगे अच्छे तरीके से, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, वरना एक बार में कहाँ याद होगा, तो भूल जाएगा। मानस भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1973। 73 73 73, देखिए कितना है इसमें, देखिए ये दो बार हो गया है टाइप। बेलघाट बाकी सही है। मानस भारत के बाघ अभ्यारण्य, मानस मतलब 73, 1973। मेलघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1973। पलामू भारत बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष? 1973। सिमिलीपाल भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1973। सुंदरवन भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1973। 1 2 3 4 5, 5 तो ऐसे हैं जो 1973 में इनका स्थापना हुआ। तो इसको आप याद करते हैं, मानस, मानस मेलघाट, मानस मेलघाट 1973 ये दोनों हुआ। पलामू सिमली, देखो आप लिंक करिए, मानस मेलघाट, मानस और मेलघाट ये हो गया। अब पलामू सिमली पाल, पाल सिमली पाल, पलामू सिमली पाल, यह भी 1973। इस प्रकार आप थोड़ा कॉन्सेप्ट से इसको याद कर लेंगे तो ये इम्पोर्टेंट। इसको तो आप काट दीजिए, ये भी हो गया, ये भी, ये भी। 5 हो गया। मानस मेलघाट पलामू सिमलीपाल 1973 में बाघ की अभ्यारण्य की स्थापना हुआ था। अब आइए चलते हैं 38 नंबर पे। सुंदरवन भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1973। ये भी 1973 को हुआ। 1 2 3 4 5 सुंदरवन अभ्यारण्य 1973। पाल सिमलीपाल सुंदर, ये देखिए, सी से सिमलीपाल, सु से सुंदर 1973। मेलघाट मानस, ये भी 1973। मेलघाट मानस 1973। पलामू, पलामू को आप 1973 ईस्वी को आप सिमलीपाल में जोड़ लेंगे। अब पेरियार भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1978 में। नागार्जुन सागर बांध बाघ अभ्यारण्य 1982 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। बंग भंग आंदोलन स्वदेशी 1905, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार आप याद करेंगे स्थापना जो बाघ अभ्यारण्य है, इसमें से तो ये क्वेश्चन तो जरूर आ जाते हैं हर एक एग्जाम में, तो आप बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो भूल जाएगा। लिंक करके देखिएगा ट्रिक के माध्यम से। मानस मेलघाट 1973, सिमलीपाल सुंदरवन 1973, सिमलीपाल पाल से आ रहा है पलामू, ये भी हो जाएगा 1973। पेरियार, पेरियार 78 में है, 1978। नागार्जुन ये 82 बार है, नागार्जुन सांग, अब इसका नाम ही बड़ा है सबसे, तो 1982 सबसे बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार याद कर लेंगे। बंग भंग जानते हैं आप, आंदोलन 1905 में हुआ था। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में।
कांग्रेस का बंटवारा 1907 में। होम रूल आंदोलन 1916। होम रूल में दो लोग थे, एक बीजी तिलक, एक कौन थी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का सबसे बड़ा एरिया था, बीजी तिलक का छोटा एरिया था, जो कि स्थापना इनका पहले हुआ, इनका सितंबर 1916 में। अब आते हैं लखनऊ पैक्ट 1916 में, ये भी हुआ। लखनऊ पैक्ट क्या था 1916 में, अंबेडकर और गांधी के बीच। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को। रॉलेट एक्ट, देखिए रॉलेट एक्ट सबसे इम्पोर्टेंट 19 मार्च 1919 को। जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। उसी के बाद यह रॉलेट एक्ट आया था। आप उसको याद करेंगे कैसे कि रॉलेट एक्ट कब आया था, यह कानून का जो नियम है वह कब आया था, तो यह कहा आया था जालियांवाला हत्याकांड जब हुआ था। जालियांवाला का हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। तो 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। तो इसके बाद ही आया था 19 मार्च 1919 को, ये कौन, रॉलेट एक्ट। मार्च अप्रैल, ये तो जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब रॉलेट एक्ट देखिए 19 मार्च को हुआ था 1919 में। इसके बाद नहीं आया था, मतलब इसके पहले आया था, सॉरी कंफ्यूजन हो गया था। अब आइए देखते हैं जालियांवाला 13 अप्रैल 1919 को। तेरह अप्रैल 1919 को। हंटर कमेटी 18 मई 1920 को हुआ था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लेंगे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को। अब एक देख लीजिए, अब ये असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत होती है तो जब शुरुआत होती है तो उसके बाद बीजी तिलक जी का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो पूछता है कि असहयोग आंदोलन जब हो रहा था तो किनका मृत्यु हो गया, तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, यह गर्मपंथी दल के नेता थे। अब चौरी चौरा कांड देखते हैं, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। यह कहाँ हुआ था, गोरखपुर में। पाँच फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, 5 फरवरी को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। और साइमन कमीशन, साइमन 27 मतलब 27। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुआ था। नेहरू रिपोर्ट 1928 को हुआ। बारदोली सत्याग्रह 1928 को, अक्टूबर 1900। 3 ओर से भारत का कौन सा प्रदेश बांग्लादेश घिरा है, त्रिपुरा।